हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल ट्रिपल सी का। जैसे कि आपको पता है रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, सब बच्चों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। जिसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को मुझे कमेंट्स आए हैं, सर हमें सीट नहीं मिली है डबल ट्रिपल सी के अंदर, क्या हमारा स्कोर इतना इनफ नहीं था कि जो हम एक सीट को डिजर्व नहीं करते थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो मैंने ये स्कोर लिखा है डबल ट्रिपल सी राउंड 3 का जो हमारे पास रिजल्ट रहा है। मैं आज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करने नहीं आया हूँ। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। बात मैं आज इसलिए करने आया हूँ कि आगे का आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो से के साथ साथ आप खुद सोच रहे होगे, बहुत सारे बच्चे, मैं आपकी सिचुएशन को समझता हूँ कि हमें कैसा फील होता है यार। हमने पूरे साल नीट की तैयारी की, वो दिन याद आते हैं कि हमने पूरा दिन बैठ के पढ़ाई की, पूरी रात बैठ के पढ़ाई की, तब हम जाके 400-500 स्कोर जो हमने अचीव किया है वो किसी छोटी मोटी बड़ी बात तो है नहीं। हर कोई बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो क्या हम एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज डिज़र्व नहीं करते थे? क्या हमारे में इतनी क्या कमी रहेगी जो हमें कॉलेज नहीं मिला? ठीक है, तो हम मन ही मन ये सारी चीज़ों को सोचते हैं। आपकी सारी फीलिंग्स मैं समझता हूँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ। मुझे मत समझो कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप सबका एक बड़ा भाई हूँ। उसी तरह आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डील करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आगे का आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। क्योंकि जो गलतियाँ बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि गलतियाँ कर जाते हैं, यार चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। तो 3-4 साल बाद वही गलती फिर उन्हें जब समझ आती है तब फिर उन्हें याद आता है यार मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। तो वो चीज़ अब आपको गलती नहीं करनी है, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझो। और मुझे पता है आपके पेरेंट्स भी आपके इस बारे में सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे ही बोलते होंगे, यार तुझे ट्यूशन्स रखवाई, तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर भी तुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तेरे 400 नंबर थे, थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद तेरे अच्छे नंबर आ जाते। बहुत सारा डीमोटिवेशन आती है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को अपने माइंड को समझो। वो भी तो बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 साल की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे पता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक ही ड्रॉप मारा होगा। तो आप एक बार उन बच्चों के बारे में सोच के देखो जो बच्चे सेकंड टाइम इस टाइम में उनका स्कोर नहीं आया होगा, या जो बच्चे थर्ड ड्रॉप लेके भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो बच्चे जिन बच्चों के स्कोर नीट क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो वो भी तो बच्चे हैं ना। आप तो फिर भी चलो 400-500 तक जो है आप रीच करके आप पहुंच गए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ एज ए आपका बिग ब्रदर कि लाइफ के अंदर कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, अगर आज आप खुद अपनी लाइफ से इतना डीमोटिवेट हो जाओगे तो कल को आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने ब्रदर सिस्टर को, उनको कैसे टैकल करोगे, उनको कैसे हैंडल करोगे? ठीक है, आज तो आपके सामने एक छोटी सी, चलो मैं मानता हूँ प्रॉब्लम आई है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे ये लाइफ के अंदर आपसे की लाइफ के अंदर इससे भी बड़ी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आनी है जो अभी आपको फेस करनी है। अभी तो आपको कॉलेज लाइफ देखनी है, अभी आपको अपनी जॉब लाइफ देखनी है, अभी आपको अपनी मैरिड लाइफ देखनी है। तो आपकी लाइफ बहुत लंबी है। तो अभी आप अपनी लाइफ के अंदर इस छोटे से इंसिडेंट को लेके बैठ जाओगे कि मुझे कॉलेज नहीं मिला, मेरी में ऐसी क्या गलती थी, तो आगे की लाइफ के अंदर अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने कॉलेज को आप कैसे हैंडल करोगे? ठीक है ना, जॉब लाइफ आपकी आनी है, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, बड़े बड़े आपके हॉस्पिटल्स भी आपके नाम के खुल सकते हैं। तो इतने बड़े बिजनेस को आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे? तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, थोड़ा मोटिवेट रखो। अभी तक हमारे पास हिम्मत नहीं हारनी है, हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आपके पास स्ट्रेट वैकेंसी का ऑप्शन है, और अभी आपके पास अपनी स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हर स्टेट के अंदर अभी मोस्टली स्टेट का 3rd राउंड होना जो अभी बाकी है। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको छोटी सी हिंट बताऊं। पहले तो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखो कि नहीं, हम अपने कॉलेज को डिजर्व करते हैं। जितनी भी सीट्स हैं उस सारी की सारी सीट्स में से एक सीट जो है वो मेरी होगी, और उस सीट को मैं लेके रहूंगा, चाहे मैं वो इस सीट को इस साल लूँ या फिर उस सीट को अगले साल लूँ। देखो बच्चों, मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। पहले तो स्टे वैकेंसी की छोटी सी बात कर लेते हैं। स्टे वैकेंसी आपका राउंड तभी राउंड होगा अगर उसमें सीट्स बचती हैं। तो और मुझे लगता है कि वहाँ पे जितनी हिसाब से आपकी कट ऑफ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपकी कट ऑफ यहाँ पे सारी मेंशन कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है, प्लस सीट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा कम होंगी। इवन मुझे ये भी नहीं पता कि स्टे वैकेंसी राउंड होगा भी या नहीं होगा, वो तभी होगा अगर सीट्स बचती हैं। तो सीट्स कितनी बचेंगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो पता नहीं बचेंगी भी या नहीं बचेंगी। तो आप स्टे वैकेंसी पे एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, डिपेंडेंट मत रहें।
डिपेंडेंट क्यों ना रहे, क्योंकि उसके बाद अगर आपका थर्ड राउंड का अगर आपको लगता है कि थर्ड राउंड में डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि एक चांस आपके पास जो बचता है उसमें आप डेफिनेटली ट्राई करें। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं हो पाएगा, मैं उनको सीधा सीधा एक बात बोलूँगा, देखो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट के अंदर चले जाओ, ठीक है, या फिर आप 1 साल के लिए क्या कर लो, ड्रॉप ले लो। मैं दोनों के आपको चीज़ों के बेनिफिट्स लॉस सब कुछ बता देता हूँ। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट होता है कि प्राइवेट कॉलेज में शायद वैसी पढ़ाई या वैसा हम डॉक्टर नहीं बन पाते तो जैसा हम गवर्नमेंट कॉलेज में बनते हैं। तो बच्चों ये सब कुछ आपके एक मन का डाउट, एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी वैसे ही पढ़ाई करवाई जाती है जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर करवाई जाती है। बस सबसे जो मेजर डिफरेंस उसमें होता है हमें लगता है वो हमारा होता है फीस स्ट्रक्चर का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको पता है आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत बहुत कम होता है। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बात करें तो आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। लेकिन एट लास्ट अगर मैं आपको चीज़ बोलूँ, अगर आप जब डॉक्टर बन जाओगे तब आपसे ये कोई बंदा नहीं पूछेगा आके, कोई पेशेंट आपसे आके नहीं पूछेगा कि सर आपने जो है डॉक्टर जो की थी वो गवर्नमेंट कॉलेज से की थी पढ़ाई या प्राइवेट कॉलेज से की थी। तो ये चीज़ किसी भी चीज़ से मैटर नहीं करती है। आप खुद सोचोगे अगर आप जब मेडिसिन लेने जाते हो तो क्या आप किसी डॉक्टर से पूछते हो कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर से पढ़ के आए हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस जो मेजर डिफरेंस हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है फी स्ट्रक्चर का। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो मेन रीज़न उनका यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें ताकि हम एक गवर्नमेंट कॉलेजेस को अच्छा सा अचीव कर पाएँ और हमारा फीस जो वो बच जा सके। तो ऐसे बच्चों को मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा कि अगर आप फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं बच्चों, आप ये सोचो कि आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लाखों बच्चे और भी हैं जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को दुनिया के अंदर, लाइफ के अंदर कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। तो लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखना है आपको, बहुत कुछ सहना भी है, बहुत कुछ लाइफ के अंदर आपको चीज़ें करनी भी है। तो कभी भी लाइफ के अंदर आपको अकेला कुछ नहीं समझना। अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती तो माइंड में कभी भी स्ट्रेस पैनिक नहीं लेना है। 1 साल आराम से अपने पेरेंट्स को समझाओ, क्योंकि आप उनकी क्या हो, रीढ़ की हड्डी हो। जो करना है वो अब आपने करना है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ों को अब आप समझ रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा। तो अपने पेरेंट्स को समझाओ कि लाखों बच्चे जो है वो ड्रॉप लेते हैं। तो अगर आप 400-500 तक पहुंच सकते हो तो अगले साल आप 600 तक भी जो है वो पहुंच सकते हो। हमारे पास अगले साल के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको पता है अक्टूबर चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से हमारे पास 5 से 6 महीने बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं। तो 6 महीने के लिए अब आप अपने पेरेंट्स को मनाओ और अपने दिल को समझाओ कि नहीं भाई, अब जो नीट 2024 होने वाला है उसके अंदर मुझे मेरी सीट जो है वो 100% क्या 110% मुझे उसको क्या करके रखना है, रिजर्व करके रखना है, पहले से रिजर्व करके रखना है। और एक चीज़ वो भी बच्चों को बता देता हूँ, जिन बच्चों का टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते, तो ऐसे बच्चे भी क्या करें, अब नीट 2024 अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, अगर आपको लगता है, लेकिन ये तभी फैसला लेना अगर आपका दिल मानता है और आपका दिल बोलता है कि नहीं भाई एक ड्रॉप ले ले, हम करके रहेंगे, तभी इस चीज़ के ऊपर अपना कदम रखना। अगर आपका दिल नहीं मानता कि मैं नहीं ड्रॉप करना चाहता तो फिर इसके ऊपर, इस कदम के ऊपर मत आना। लेकिन अगर आपका दिल बोलता है कि नहीं भाई मैं एक ड्रॉप करना चाहता हूँ, कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहता हूँ, तो ये मेरा फाइनल एंड लास्ट डिसीजन है। अगर आपका दिल बोलता है कि नहीं हम करके रहेंगे, तो इस राह पे, इस कदम के ऊपर आपने जो है वो पैर रखना है। और एक चीज़, अगर आप इस चीज़ के ऊपर पैर रखने वाले हो, या फिर अगर आपने सोच लिया कि मैं अब नीट 2024 करके ही रहूँगा, तो उसके लिए मैं आपको साफ साफ एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये थी राउंड 3 की कट ऑफ BMS की, BHMS की, BMS की, BHMS की और BUMS की। नीट 2024 के अंदर आपने इसको टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपका टारगेट होना चाहिए सीधा सीधा MBBS का। अब आपका सीधा सीधा टारगेट होना चाहिए MBBS का, क्योंकि MBBS हर बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। आपकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नीट 2024 में जाने वाले हो तो ना अब आपको BMS का टारगेट करना है, ना BHMS को करना है, ना BUMS को करना है। सीधा सीधा अपने दिल को बोलो नहीं भाई इस बार BMS नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल हम MBBS ठोक के अपनी सीट लेंगे कि भाई MBBS डॉक्टर हैं हम, और MBBS को ही हम अपनी सीटें रिजर्व करवाएंगे और MBBS वाले नीट को ही क्लियर करके क्वालिफाई करके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में ही अब हम एडमिशन लेंगे। तो आपका सीधा सीधा टारगेट अब नीट 2024 के अंदर MBBS के लिए होना चाहिए। लाइफ में कभी भी हिम्मत
नहीं हारनी है। तो अगर अब हम ड्रॉप कर ही रहे हैं तो अब हम BMS, BHMS, BUMS को टारगेट नहीं करेंगे, अब हम सीधा सीधा टारगेट करेंगे MBBS को। अगर हम अपने साल के साल पूरा दोबारा से पढ़ाई कर रहे हैं, दोबारा से दिमाग लगा रहे हैं, दोबारा से अपनी जिंद जान लगा रहे हैं, तो अब हम अपनी जिंद जान लगाएंगे सीधी की सीधी MBBS के ऊपर, और MBBS को अंदर सीट लेके ही छोड़ेंगे, उसको क्लियर करके ही छोड़ेंगे। और सीधा सीधा दूसरी चीज उन बच्चों के लिए बोल देता हूँ जो बच्चे अपना सेकंड थर्ड ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो आगे अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते, उन बच्चे क्या करें। उन दोनों चीज़ों के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो बच्चे तो ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं, तो मैं ऐसे बच्चों को बोलूँगा देखो बच्चों, आगे फर्दर ड्रॉप लेना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो आप फिर भी अपने एक बार दिल से पूछो, क्योंकि आपका दिल आपको पता है कि वो कहाँ डिजर्व करता है, क्या चीज़ डिजर्व करता है और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपका दिल बोलता है कि हाँ भाई ड्रॉप ले ले, मैं करके ही रहूँगा, तो ही ड्रॉप लेना। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप ले चुके तो आपको पता होगा कि पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, तो आगे आगे चलकर क्या होता है, हमारी जो पढ़ने की कैपेबिलिटी होती है, हिम्मत होती है जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी लूज होती जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप ड्रॉप लेते जाओगे उतनी जो आपकी कैपेबिलिटी है वो वीक होती जाती है इंसान की। जो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में या मैक्सिमम थर्ड अटैम्प्ट में जो एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी आपको थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को एक चीज़ का सोच के अपना अटैम्प्ट लेना, ड्रॉप लेना कि उस चीज़ को मैं क्लियर कर सकता हूँ या फिर नहीं क्लियर कर सकता। और दूसरे वो बच्चे, चाहे जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, जो अब आगे ड्रॉप लेना ही नहीं चाहते, नीट करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे बच्चे क्या करें। देखो बच्चों, आपके पास 2 ऑप्शन है अब, या तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, ठीक है। ड्रॉप आप लेना नहीं चाहते तो प्राइवेट कॉलेजेस में, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका, प्राइवेट कॉलेजेस बुरे नहीं होते सब। आपको एक अच्छा सा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से सही हो। तो प्राइवेट कॉलेजेस कहीं पे भी बुरे नहीं होते, बस फर्क आपका वहां पे पड़ता है सीधा सीधा फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अदरवाइज आपके पास तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, या फिर आप किसी दूसरी लाइंस के अंदर चले जाओ। बहुत सारे मेडिकल फील्ड के अंदर भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, BMS, BHMS, BUMS के अलावा, जो दुनिया में भरे पड़े हैं। बस आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और आप किस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद करते हो, किस में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आपकी ज़्यादा रुचि है। लेकिन फिर भी अगर आप BMS, BHMS, BUMS के अंदर ही रहना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास प्राइवेट के दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हुए हैं। चाहे आपका सिर्फ नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तो हर बंदे को प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं जो वो मिल ही जाता है। अब सिर्फ आपका अगर नीट क्वालिफाई है, तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट क्वालिफाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं सीट ना मिले। ऑलमोस्ट पिछले सालों के अकॉर्डिंग जितने रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नीट क्वालिफाई बच्चों को सीट्स मिली हुई है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है, और कभी भी लाइफ के अंदर डीमोटिवेट नहीं होना। आपका भाई हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा था, खड़ा है और हमेशा से खड़ा रहेगा। आई होप अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपने दिल को समझाओ, और फिर एक सोच समझ के एक अच्छा सा डिसीजन लो। क्योंकि आज 1 साल अगर आप ड्रॉप कर लोगे, या 1 साल अगर आप आज बर्बाद भी कर लोगे, अगर उससे आपकी पूरी की पूरी आने वाली लाइफ अगर आपकी सुधर रही है, तो ये 1 साल, ये 6 महीने, ये 2 साल आपको कोई नहीं पूछेगा। पूरे के पूरे जिस पे आपकी लाइफ डिपेंडेंट होने वाली है, उसको सब लोग पूछेंगे। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना, और इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और तभी सोच समझ के, इसको सोच समझ के, अपने पेरेंट्स की राय लेके, खुद के दिल से पूछ के, डिस्कशन करके, उन्हें समझा के, खुद समझ के, फिर ये एक अच्छा सा डिसीजन लेना। इसके अलावा आपके भाई के लिए कोई और सेवा हो तो ओपनली नीचे कमेंट करके पूछना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। कभी भी नर्वस नहीं होना है, नर्वस हमेशा ज़िंदगी को बर्बाद करता है, कभी भी ज़िंदगी को कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो कीप स्माइल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई सेवा आपके भाई के लायक हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।